सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई की। ऑफ कोर्स एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, ये आप सभी जानते हैं। सो देयर इज अ गुड न्यूज़, हमारी जो एसबीआई पीओ की वैकेंसी थी वो भी आ चुकी है। तो आइए इस डिटेल में इसका पीडीएफ हम लोग देखते हैं। आपको पीडीएफ ऑफिशियल साइट पर डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको जाना है साइट पे, लेटेस्ट अनाउंसमेंट, यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई नाउ का लिंक भी यहीं से अवेलेबल हो जाएगा कल से, क्योंकि 27 तारीख से इसका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आइए पीडीएफ को समझते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 27 है, ऑफकोर्स मैंने आपको बता दिया, और 16 जनवरी है लास्ट डेट। ठीक। नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस पे भी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आइए लेट्स गो फॉर दैट। सबसे पहली बात, आप सभी जानते होंगे कि एस बी आई पी ओ की वैकेंसी ऑफ कोर्स ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक है, फ्री होता है, मेन होता है इसमें आपका। फिर उसके बाद आपका जो होता है इंटरव्यू और जीडी राउंड भी इसमें होता है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो कैटेगरी वाइज आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगी। ठीक। अब आइए यहाँ पे देखते हैं आखिर इसका पेपर कब होगा। तो जो आपका ऑनलाइन प्री का एग्जाम होगा वो 8 को और 15 मार्च को होगा, यानी कि आपके पास बहुत सारा टाइम है। टोटल 3 मंथ्स है फॉर प्रिपरेशन। नहीं, थ्री तो एटलीस्ट, या आप जनवरी और फरवरी, 2 मंथ्स तो कंप्लीट है ही। ठीक। मेंस का एग्जाम आपका अप्रैल मई तक होगा। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपका मई जून, और फिर इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह भी मई जून तक आपकी होगी। ठीक है। इसके बाद बात कर लें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन जैसे कि हमेशा रखी जाती है वही है। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 21 ईयर्स रखी गई है मिनिमम, और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 30। उससे ऊपर जनरल के लिए नहीं है। और बाकी सभी कैटेगरीज में जितना रिलैक्सेशन मिलता है उतना रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। अब पेपर पैटर्न पे देखें तो वही आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, 1 घंटे का पेपर होगा ऑफकोर्स। ठीक है। मेंस में क्या होता है, मेंस में आपका रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब ऐड ऑन हो जाता है। नंबर ऑफ मार्क्स जो जाते हैं 200, और टाइम आपको यहाँ पे मिलता है 3 घंटे का। इसी के साथ जब आपका मेंस होता है तो इसी के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर होता है, जिसके मार्क्स होते हैं 50 और आपको मिलता है 30 मिनट्स। तो टोटल ओवरऑल जो आपका मेंस है वो आप कह सकते हो कि 250 मार्क्स का कंडक्ट होता है। ठीक है। इसके बाद आपकी ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू के भी टोटल 50 मार्क्स होते हैं, आप देख सकते हो क्लियरली। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर इसके एग्जाम सेंटर्स का क्या सीन रहेगा। तो ऑफकोर्स ऑल इंडिया आपको मिल जाते हैं। बाकी इन्होंने सेंटर्स मेंशन भी किए होंगे, आप उसे चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म जो रखी गई है वो 750 रुपीज़ रखी गई है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और बाकी जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस जो है वो निल रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आखिर अप्लाई, ऑफ कोर्स देखा जाए तो सभी को इस वैकेंसी का इंतजार रहता है। इट्स अ प्रीटी नाइस वैकेंसी, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स देखिए, आपने जैसा मैंने कहा था लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट मेंशन कर रखी है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी, यस, मेन तो नंबर ऑफ वैकेंसी ही है। तो आइए नंबर ऑफ वैकेंसी भी एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है। ठीक है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। और टोटल वैकेंसी जो आई है वो हमारे पास 600 वैकेंसी है। ठीक है। अब इसमें से 14 जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज हैं। रेगुलर वैकेंसीज जो है वो आपकी 586 निकली हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 240 वैकेंसी है। ओके। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड या, इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक फॉर वाचिंग, बाय बाय, एंड या, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।